सर आप तो मजबूती से रखते हैं, आपका चैनल हम देखते हैं। अरे हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो बिहार में इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी की ये जो पूरी सक्रियता है वो कांग्रेस पार्टी को, जिसको कहते हैं कि वो बिहार में बहुत, वो शुरुआती दौर में ही जब आए थे बिहार तो उन्होंने कहा हमसे गलती हुई, हमने बिहार को जितना ध्यान देना था नहीं दिए। वो जो ध्यान दिए हैं 16-17 दिन, इससे कांग्रेस का कुछ अपने आप में कुछ उसका ग्राफ बढ़ने का है या ये पूरे महागठबंधन का मामला है? और ये कांग्रेस का ग्राफ काफी बढ़ गया। 16-17 दिन का जो क्रम चला इसमें बहुत आगे बढ़ गया और उस ग्राफ को देखते हुए उससे घबरा करके भाजपा वाले जो हैं सो हमारे मंच पर प्रोग्राम खत्म होने के बाद, जहां न राहुल गांधी है न तेजस्वी जी हैं, वहां मंच पर अपने द्वारा आताताई किए हुए कुछ लड़कों को चढ़ा करके वो जो अपशब्द वाली बातों तो गए, जेल पकड़े गए, वो तो खाली कानून है। लेकिन अभी आप सुनिए, अभी घबरा करके अभी हम भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, भाजपा को हटाइए, उसका जब चुनाव होगा तब। अभी वोटर अधिकार यात्रा अपने किस मकसद में कामयाब हुई? उसी मकसद में कि लोग को हम जागृत करें। अभी जैसे हमारे अशोक भाई से, आप तो नाम नहीं जानते, हमारा भी उन्होंने पूछे कि आपके घर के कटा है। वास्तविकता बात है कटा है, हमारे घर के भी कटा है। जब घर में व्यक्ति जिंदा है और आपका सिस्टम काम कर रहा है, बीएलओ आप कह रहे हैं कि घर घर जा रहा था, फिर उसका कट कैसे गया? है नहीं बात? तो जोड़ने के लिए दिए कि नहीं? हाँ, हम जोड़ने के लिए देंगे। उसके लिए हो सकता है कि हमको ऑफिस जाने के लिए पैसा ना हो, ऑनलाइन करने के लिए कि नहीं, खाली नहीं किए करेगा ही, लेकिन लाचारी है ना, व्यवस्था ना है। सरकार तो पंगु बनाना चाहती है। हाँ जी, हाँ पूजा। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। हालांकि देखिए, जमीन पर ये मुद्दा वोट तब्दीली में हो या नहीं हो, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश तो भर गया इस यात्रा के बाद। एक जो मोमेंटम है वो साफ तौर पर इन कार्यकर्ताओं के बीच दिख रहा है और लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं। वोटर अधिकार यात्रा का समापन आज होना है और उसके लिए गांधी मैदान से काफिला चल चुका है। आपको यहां जीप में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, पूरा महागठबंधन आज एकजुट, एक बार फिर एक बड़ा संदेश यहां से देते हुए और डाक बंगला की तरफ ये जाएगा, जहां पर रोका जाएगा इस काफिले को और यहां से कुछ ही नेताओं को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। तो काफिला तो निकला हुआ है, रास्ते में है, कुछ ही देर में डाक बंगला भी पहुंच जाएगा। सौरभ, वहां क्या तैयारी चल रही है आपकी तरफ? जी बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर डाक बंगले चौराहे की जो तस्वीर है वो मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पुलिस की 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। काफी संख्या में पुलिस बल जो है वो पटना के डाक बंगले चौराहे पर मौजूद है और यहाँ पर पहले से ही महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की ये तैयारी है कि यहाँ पर तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे और उसके बाद केवल उन्हीं को इजाजत दी जाएगी यहाँ से आगे जाने की। यानी सभी जो बड़े नेता हैं वो आम्बेडकर पार्क जाएंगे, आम्बेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाम जो नेता हैं वो यहीं आकर अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को संबोधित करेंगे। उसके लिए एक बड़ी सी ट्रक है जिसमें एक बड़ा सा मंच बनाया गया है, जिसमें कुर्सियां लगी हुई है और यहीं पर आकर तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं कारवां जो है वो पटना के गांधी मैदान से निकल चुका है और जो ओपन जो ट्रक है उसमें तमाम जो महागठबंधन के इंडिया ब्लॉक के नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। आज पहली बार झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, वो आपको वोटर अधिकार यात्रा में वो भी शामिल हुए हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ। अब इनकम टैक्स चौराहा यहां से मौजूद है मेरे साथ मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा। यानी डाक बंगला से आगे चलकर इनकम टैक्स चौराहा है जो कि अंबेडकर पार्क से पहले का पड़ाव होगा और वहां तक तो कुछ ही नेता जा सकते हैं। कुछ जानकारी मिली है अमिताभ कि कौन कौन से नेता हैं वो आगे बढ़ेंगे डाक बंगला से? देखिए, बिल्कुल डाक बंगला और अंबेडकर पार्क के बीच का जगह इनकम टैक्स चौराहा है, जहां पर पुलिस की यहाँ भी तैनाती की गई है और तमाम जो वीआईपी गाड़ियां हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से 10 से 12 गाड़ियों को आगे जाने की परमिशन दी गई है।
जिनमें तमाम जो बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के वो यहाँ से जाएंगे, जबकि कार्यकर्ता देखिए अभी से ही लोग वहां जाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जब पहुंचेगा काफिला, जब डाकबंगला चौराहा पहुंचेगा वहां से पूर्व प्रशासन रोक देगी। यही वजह कि अभी से। आप कहाँ से आए? मेरा नाम संजय कुमार बिंद हुआ, मैं तारापुर विधानसभा से आया हूँ। शकुनी चौधरी जी का क्षेत्र रहा है, वो भी हमारे राजद में रहे, लालू जी के अंडर में ही रहकर नेता बने हैं। हम लोग वहाँ से आए हैं और इस बार युवा नेता तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और वोट छोड़ गद्दी छोड़ का ये नारा देने हम लोग वहाँ से आए हुए हैं। देखिए ये जो रास्ता है डाकबंगला चौराहा से आता है और यहाँ से अभी से ही कार्यकर्ता, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उसके बाद प्रशासन नहीं आने देगा, तो अभी से ही अम्बेडकर पार्क की तरफ वो बढ़ने लगे हैं, और लेकिन प्रशासन उन्हें आगे रोक रहा है। तो लगातार ये जो जगह है वहाँ पे बड़ी मशक्कत होगी प्रशासन को रोकने में, क्योंकि हाई कोर्ट खुला है और हाई कोर्ट के ठीक गेट के पास अम्बेडकर पार्क है, तो वहाँ ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी। यही वजह है कि प्रशासन ने कांग्रेस नेताओं से लिस्ट मांगा था और 30 नेताओं का लिस्ट दे दिया गया है जिला प्रशासन को, जिन्हें पार्क तक ले जाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन कार्यकर्ता अभी से ही वो वहां जाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रशासन जाने नहीं देगा। फिलहाल अगर हम देखें सड़क के दोनों तरफ, तो आज निजी वाहनों का परिचालन बिल्कुल बंद कर दिया गया है बेली रोड पे, और यहाँ पर सिर्फ जो प्रशासन की जो गाड़ियां हैं या फिर जो प्रमुख जो लोग हैं, जो वीआईपी लोग हैं, उन्हें ही जाने की इजाजत दी जा रही है यहाँ से, क्योंकि ये पूरा प्रोटेक्टेड जो डाकबंगला चौराहा से जो अम्बेडकर पार्क का जो रास्ता है वो बिल्कुल। चलिए, तो अब तो अहम पड़ाव होगा वो डाक बंगला, जहां पर जो है पूरे काफिले को रोका जाएगा, और अब आगे उससे बढ़ पाते हैं या नहीं ये देखना होगा। यहाँ पर फिर कुछ और लोग आ गए मेरे साथ, जहाँ कार्यक्रम खत्म होना है, और पैदल यहाँ पर वो आएंगे और कुछ लोगों के साथ। देखिए यहाँ पर शांति, सद्भाव और मतदाता अधिकार पद यात्रा, जिसमें महात्मा गांधी, अंबेडकर और राहुल गांधी का चेहरा एक फ्रेम में करा के कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं। मैंने कहा आपसे एक दिन इस कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम में पूजा कि और कुछ हुआ चाहे ना, कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जितने भी हैं, जो भी हैं, बिहार में वो झंडा और डंडा उठा करके साथ साथ चल रहे हैं हमारे साथ। चूंकि पटना हाई कोर्ट का गेट जो है उसी पर अंबेडकर जी की मूर्ति है और वहीं पर आना है। बहुत छोटा सा एक पार्क है, अंबेडकर जी की बाबा साहब की वहाँ पर मूर्ति लगी हुई है, वहाँ भी कम लोगों को जाने की इजाज़त है। पहले मैंने सुबह आपको दिखाया था, लेकिन अब वहाँ पर पुलिस का गया। हाँ ओके साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जो पूछा जाए जवाब देने के लिए तैयार है। यही तो पूछा ही। अच्छा, आपके हिसाब से वोटर अधिकार यात्रा फेल या पास? 100% पास। चूंकि ये मुद्दा जो राहुल गांधी जी ने उठाया है, ये केवल वो बेंगलुरु के महादेवा नगर तक ही सीमित नहीं है। ये बिहार में भी अभी आए दिन एक एक मकान में संख्या में 1,000 वोटर हैं। मुजफ्फरपुर में पाया गया कि एक मकान में सैकड़ों लोग वोटर हैं। गया में पाया गया कि सैकड़ों लोग वोटर हैं। सबका अलग अलग मकान नंबर है, सब है। तो ये तो चोरी तो राहुल गांधी जी ने पकड़ लिया है ना, और इसी बात को मुद्दा बना करके उठाए हैं। और लेकिन आपको लगता है वोटर लिस्ट वोट का मुद्दा या चुनाव का मुद्दा बन सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। बिहार में तो जब छोटा छोटा बच्चा कहना शुरू कर दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये तो मैसेज राहुल गांधी जी ने हर गांव में हर व्यक्ति के अंदर पहुंचा दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। और एक बात हम कहते हैं, ये राहुल जी का जो मुहिम है, ये इसी इलेक्शन में पता चल जाएगा कि हाँ क्या इन्होंने जो मुद्दा लेके उठाया है और ये जो लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। ये बिल्कुल सही बात कही, इसी इलेक्शन में पता चल जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक वो गांधी था जिसने देश की तस्वीर बदल दी, और एक ये गांधी है राहुल गांधी जो देश की तकदीर को बदलेगा। इस बात को आप नोट करके आपको सर? हमारा विनय कांत मणि त्रिपाठी, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट, और कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूं। लग रहा है जी। हमको किसी पद से न हम टिकटार्थी हैं, न हमको चुनाव लड़ना है, न कुछ करना है। हाई कोर्ट में वकीलों के बीच माहौल बनाना, लोगों को कांग्रेस के प्रति अट्रैक्ट करना, यही मेरा काम है। चलिए ठीक है। चूंकि
पूजा, दर्शकों को ये बताना जरूरी है कि ये राह चलते लोग नहीं है। पहली बात तो मैं दूसरे ये उसी पार्टी के, उसी गठबंधन के कार्यकर्ता और समर्थक लोग हैं जो यात्रा समाप्ति जहां होगी वहां पर इकट्ठा हुए। तो ये भी आप किस पार्टी से? मैं भी कांग्रेस से हूं और आप कांग्रेस पार्टी का? पटना हाई कोर्ट में मैं भी एडवोकेट हूं। यशवंत कुमार चमन नाम है हमारा और सिवान जिला में महाराजगंज घर हुआ मेरा। तो क्या लग रहा है आपको जसवंत जी? हमको तो देखने में जमीन पर गांव में आम लोग तो कहीं से वोटर वाला जो वोटर लिस्ट वाला मामला है वो मान तो रहे हैं कि यहाँ ये है वो है, लेकिन बहुतायत संख्या में लोग ये कह रहे थे कि नहीं ये काम होना चाहिए और हमारा वोट है। नहीं, राहुल गांधी जी का ये नहीं कहना है कि SIR नहीं हो। हम लोगों का ये कहना है कि आनन फानन में जो ये कार्य किया गया, ये एक्सरसाइज किया गया, इसके बहाने जो गरीब मजदूर लोग मजदूरी के लिए पलायन किए हुए हैं और जो लिस्ट बनाया गया डॉक्यूमेंट्स का, वो ऐसा बनाया गया जानबूझ के कि बाहर से लोग आ नहीं पाएं और इसी बहाने उनका नाम काट दिया जाए। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो है ये आज केवल राहुल गांधी तक सीमित नहीं है। बच्चा बच्चा आप गांव में जाइएगा, आप सौभाग्य से ऐसे पत्रकार हैं कि नीचे के तबके के पास आप जाते हैं, वैसे आदमी से तो हम बता रहे हैं, वैसे आदमी के पास हमको नहीं लगता है कि ये वोटर लिस्ट का मामला चुनाव का मुद्दा बनेगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना बात, ये हमसे जानने के लिए कह रहे हैं। एक पत्रकार के रूप में आपका ये बात बहुत अच्छा है, आप जानने के लिए कह रहे हैं। आप खुद गवाह हैं सर, हरियाणा का हो, महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता था कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन वोट चोरी के माध्यम से वहाँ सत्ता में काबिज, न सिर्फ सत्ता में काबिज हुई बल्कि बहुमत में कांग्रेस कैसे हुई? देखिए, इन लोगों हिमाचल में कांग्रेस के चोरी का जो बजट है उससे ज्यादा बड़ा जनाक्रोश था। तो यदि 100 वोट आप चुराए हैं और जनाक्रोश 300 का हो गया तो वहाँ पे इनका एस्टीमेट फेल हो जाता है। चलिए अब आप कहिए, लेकिन अभी तो चुनाव आयोग एक को बात मान ही नहीं रहा। क्या कॉमरेड, क्या हाल चाल है? जो बिहार का जो स्थिति है ये SIR को लेकर, हर गांव में गरीब लोगों के तो जो बाहर कमाने के लिए चल गया उनका तो वोटर लिस्ट का नाम। बिहार का छोड़िए, आपके पार्टी का क्या स्थिति है? एक राज्य बचा रह गया केरल, इतना सिकुड़ता चला जा रहा है एकदम। पार्टी CPI हसुआ बाली का होगा क्या आगे? देखिए, ये बहुत सा पॉलिटिकल बात है। CPI किसी जात और धर्म की पार्टी नहीं है, ना कोई उद्योगपति है पैसे वाले की पार्टी, ये मजदूर किसान की पार्टी है। और ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, जो अभी देश के अंदर चुनाव होता है वे जात धर्म पैसे के बल पे हो रहा है। जो आज लाल झंडे के पास वे 3 चीज़ नहीं है, ना तो उसके पास जात है, ना धर्म है, ना पैसा है। उनके पास अपनी ताकत है, ताकत पर खत्म नहीं हुआ। ये जात धर्म और पैसा खत्म होगा, जीत तो अंत में लाल झंडे की ही होगी।